पुलिस थाने के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात, दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जमीन पर धरने पर बैठे हुए, साथ में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीच में एक 19 साल का युवक जिसके शरीर में कथित तौर पर पैलेट गन के छर्रे लगे हुए। राहुल गांधी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान इस युवक पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर गोली या पैलेट किसने चलाए, आदेश किसने दिए और अगर कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। इसी सवाल को लेकर आज राहुल गांधी सीधे दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पहले पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वहीं धरने पर बैठ गए। तो आखिर 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था? पैलेट गन चलाने के आरोपों के पीछे पूरा सच क्या है? पुलिस क्या कह रही है? राहुल गांधी की मांग क्या है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री क्यों हो चुकी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज हम आपको इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की। आज यानी 21 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ थे 19 साल के साहिल लोचन। साहिल वही युवक है जो 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए। राहुल गांधी का आरोप है कि साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। साहिल और उनके परिवार का कहना है कि इस घटना में उनके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी, उनकी आंख भी गंभीर रूप से घायल हुई और उनका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ। राहुल गांधी साहिल को साथ लेकर पहले मंडी हाउस नहीं बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन आरोप है कि उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने डीसीपी से बात की, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं बनी तो राहुल गांधी और साहिल वहीं धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंच गई। कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने थाने के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। राहुल गांधी की मांग साफ थी, साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कहना है कि अगर साहिल के शरीर में पैलेट के छर्रे मिले हैं और वह घायल हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। अब समझते हैं कि साहिल लोचब कौन है और उनके साथ आखिर हुआ क्या। इस पूरे मामले की शुरुआत 20 जुलाई से हुई। दिल्ली में छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। यह आंदोलन शिक्षा से जुड़े मुद्दों और नीट पेपर लीक के विरोध में था। प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान बल का इस्तेमाल भी हुआ। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और यहीं से पैलेट गन का विवाद शुरू हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 80 लोग पुलिस कार्रवाई में घायल हुए। इनमें से कम कुछ लोगों को पैलेट लगने की बात सामने आई। 19 साल के साहिल लोचब भी उन्हीं प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। आरोप है कि उनके शरीर और आंख में पैलेट के छर्रे लगे। साहिल की हालत गंभीर और उनका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे पाए गए। उनका कहना है कि साहिल की आंख को गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन मामला सिर्फ चोट तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद सवाल उठा कि ये पैलेट आया कहां से और पुलिस ने इस पर क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने पहले पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोपों से इनकार किया। पुलिस का कहना था कि पैलेट गन चलाने के दावे गलत और भ्रामक है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की एक जनरल डायरी एंट्री का जिक्र सामने है। इस एंट्री में बताया गया कि 20 जुलाई को एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर आरएएफ ने एंटी रायट गन से 2 राउंड फायर किए थे। यही जानकारी सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया, क्योंकि पहले सवाल था पैलेट गन चली है या नहीं। अब सवाल ये हो गया कि अगर एंटी रायट गन से राउंड चलाए गए थे तो क्या उन्हीं से प्रदर्शनकारी घायल हुए, और अगर हुए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ भी जानना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ की जो भूमिका है वो अलग अलग है। दिल्ली पुलिस राजधानी की पुलिस है, जबकि आरएएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिससे दंगा या भीड़ नियंत्रण जैसे हालात में तैनात किया जाता है। इस मामले में आरएएफ पर पैलेट या इसी तरह की गोली चलाने के आरोप लगे। अब आते हैं साहिल की शिकायत पर। साहिल लोचब के परिवार और कांग्रेस का आरोप है कि साहिल ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। कांग्रेस के मुताबिक
14 अगस्त को साहिल अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे और लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि शिकायत की पावती या आईओ नंबर नहीं दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को फिर ईमेल और फोन के जरिए मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि आज राहुल गांधी खुद साहिल को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहले राहुल गांधी और साहिल मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन गए, वहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद दोनों संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने डीसीपी से बातचीत की, लेकिन बातचीत के बाद भी जब एफआईआर को लेकर कोई साफ जवाब नहीं मिला तो राहुल गांधी ने वही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साहिल एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट नहीं चलाए तो फिर किसने चलाए। उनका कहना है कि अगर साहिल के शरीर में छर्रे हैं तो अपराध हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वो वहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि साहिल और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता भी पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी के धरने की खबर फैली, कांग्रेस के कई नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची। उनके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे। नारेबाजी शुरू हुई, भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई, गेट बंद कर दिए गए और कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरएएफ को भी तैनात किया गया। यानी जिस घटना में आरएएफ के हथियार में इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसी मामले में राहुल गांधी के धरने के दौरान आरएएफ को पुलिस स्टेशन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। यही तस्वीर आज पूरे दिन चर्चा में रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं तो पुलिस का पक्ष क्या है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और क्राइम ब्रांच मामले को देख रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक हाई पावर कमेटी भी इस घटना की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जांच के नतीजों का इंतजार किया जाए। यानी एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस का सवाल है कि शिकायत के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जांच प्रक्रिया का हवाला दे रही है। राहुल गांधी का कहना है कि जांच अपनी जगह है, लेकिन अगर घायल युवक साहिल की शिकायत है तो उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है। यह सवाल अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे चुका है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आर सुभाष रेड्डी करेंगे। कमेटी का काम सिर्फ यह देखना नहीं है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया या नहीं। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा हुई थी या नहीं। यानी जांच दोनों पक्षों की भूमिका को ध्यान में रखकर होगी। सबसे अहम सवाल पैलेट गन और पुलिस कार्रवाई को लेकर है। कमेटी ये भी देखेगी कि 20 जुलाई को वास्तव में हुआ क्या था, किस तरह के हथियार या गोली बारूद का इस्तेमाल हुआ, किसके आदेश पर बल प्रयोग किया गया और क्या कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन किया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक पुलिस केस नहीं है, पार्टी इसे छात्रों और युवाओं के साथ न्याय का मुद्दा बता रही। राहुल गांधी घायल युवक साहिल को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इससे संकेत साफ है कि कांग्रेस इस मामले को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि अगर किसी छात्र या युवा के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर राहुल गांधी का धरना अब इस मामले को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल चुका है। एक तरफ साहिल और उनका परिवार एफआईआर की मांग कर रहा है, राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी भी पूरी घटना की जांच करे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि साहिल को आखिर चोट कैसे लगी और जिम्मेदार कौन है। साहिल के शरीर में पैलेट लगने और आंख को गंभीर नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो उसे किसने चलाया,
दिल्ली पुलिस की तरफ से इस संबंध में अपना पक्ष रखा गया है। वहीं आरएएफ की कार्रवाई और एंटी राइट गन से फायरिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए। डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा मैं। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा मैं। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। सर मैं रिश्यू कर रहा हूं। चलो जितना बढ़ाना है। सर्वे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पेलेट्स। देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए। ये देखिए, ये है पेलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे। 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर
इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27-26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल punctuate puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last 10 ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लेंगे? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है।